जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि डेली बेसिक पर प्रैक्टिस सेट चलाने का प्रयास जारी है हमारी तरफ से। अब बात कर लेते हैं बिहार पुलिस के साथ साथ आपको बिहार एसआई, बिहार बीपीएससी टीचर और इनके अलावा बिहार बीपीएससी 69th बीपीएससी, इसके अलावा और कई सारी जो भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कि सामान्य अध्ययन पूछे जाते हैं, उन सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं आज की क्लास की, तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। इससे पहले हम आज की मोटिवेशन लाइन की बात करेंगे और एक बात और कहना चाहेंगे, जो भी साथी इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, इस क्लास का पीडीएफ जरूर टेलीग्राम में ज्वाइन करें। ऑलरेडी टेलीग्राम में जो है इसका पीडीएफ शेयर कर दिया गया है, वहाँ से जाकर पीडीएफ भी डाउनलोड करके प्रैक्टिस लगा सकते हैं और कितना नंबर आता है वो खुद से आप ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज की मोटिवेशन लाइन की, तो सफलता की बात करते हैं। एक घटिया शिक्षक है सफलता, हम बात करते हैं एक घटिया शिक्षक है। यह लोगों में ऐसी सोच विकसित कर देती है कि वह कभी असफल नहीं हो सकते हैं, वह कभी भी असफल नहीं हो सकती है। तो बात कर लीजिए, यह जो पंक्ति है किसने कही थी, तो बिल गेट्स ने कही थी। ये आपको ध्यान रखना है, बिल गेट्स ने कहा था। अब बात कर लेते हैं आज की सेट की। आज का हमारा पहला सवाल है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन थी? शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो बात करते हैं शिवाजी का उत्तराधिकारी, उसका ज्येष्ठ पुत्र यानी कि उसका सबसे बड़े पुत्र जो है संभाजी, उसका जो था उत्तराधिकारी था। अब बात करते हैं इसका राइट आंसर की, तो डी हो जाएगा। बात कर लेते हैं शिवाजी का जो है कार्यकाल कब से कब तक था, तो उसका कार्यकाल की हम बात करें 1630 से लेकर 80 तक इसका कार्यकाल था, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी मृत्यु की बात करें 3 अप्रैल 1680 में इसका मृत्यु हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है। सुमात्रा द्वीप की हम बात करते हैं, यह स्थित है कहाँ पर, तो यह स्थित है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की बात करें तो यह क्या है, एक एशियाई देश इंडोनेशिया है जो द्वीप है, द्वीप पर बसा यह देश है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं हाइड स्पीच का युद्ध किन दो व्यक्तियों के बीच लड़ा गया था। तो हाइड स्पीच की युद्ध की हम बात करें तो सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था। इसका राइट आंसर की बात करें तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध का समय सीमा क्या है। तो प्रथम विश्व युद्ध की हम बात करते हैं समय सीमा कब से कब तक रहा था, तो 1914 से 18 तक रहा था। अगर वहीं द्वितीय विश्व युद्ध पूछ लेता तो कितना हो जाता, 1939 से लेकर 45 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। तो दो एंग्लो इंडियन को जो मनोनीत करते थे किस अनुच्छेद के तहत, तो बात कर लेते हैं अनुच्छेद 331 के तहत जो है लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे, अनुच्छेद 331 को। अब जो है बात करते हैं ये समाप्त कर दिया गया। अगर वही पूछते विधानसभा में तो 333 अनुच्छेद के तहत जो है एंग्लो इंडियन जो है विधानसभा में नामित करते थे राष्ट्रपति द्वारा। अब जो है ये दोनों में जो है अब खत्म कर दिया गया है, सिर्फ राज्यसभा में ही नामित करने का प्रावधान बचा हुआ है, बाकी लोकसभा और विधानसभा में यह प्रावधान जो है खत्म कर दिया गया है। अब यह किस संशोधन के तहत खत्म कर दिया गया है, ये आपको कमेंट करके बताने हैं। किस किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान खत्म किया है, ये आपको बताना है कमेंट करके। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ स्थित है। तो कृष्णा नदी का उद्गम की बात करते तो कहाँ पे स्थित है, महाबलेश्वर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं इसका सही आंसर बी हो जाएगा। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट यानी 7 क्वेश्चन की, भारत में पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया। तो भारत पाकिस्तान का विभाजन की बात करें तो माउंट बेटन योजना के तहत इसका विभाजन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था। मोहनजोदड़ो की खुदाई की बात करें तो राखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। कब, 1922 में। इसका सही आंसर बात करें तो बी हो जाएगा। दयाराम साहनी की बात करें तो हड़प्पा की खोज 1921 में किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, मृतकों की टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में है। तो इंदिरा गांधी नहर की बात करते हैं मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में है, तो मुख्य रूप से बात करते हैं राजस्थान में है। इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा नहर है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
भारत नहीं पूरे विश्व की। और इस नहर के तहत जो है राजस्थान में जो है क्रांति मतलब क्रांति पैदा हुआ था इस नहर के तहत, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो है पानी किससे मिलता है, तो राजस्थान में तो ब्यास और सतलज नदी से जो है इसमें पानी प्राप्त होता है इस नहर में, ये आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं पाक जल डमरुमध्य किन दो देशों के बीच स्थित है। अब पाक जल डमरुमध्य की हम बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। यानी कि बात करें तो भारत ऐसे करके यहाँ पे भारत है और यहाँ पे श्रीलंका है, ये हमारा तमिलनाडु हो जाता है यहाँ से यहाँ तक। यानी तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच जो है पाक जल डमरुमध्य स्थित है इस बीच में, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा किस राज्य की है। सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य की बात करते हैं, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, कह सकते हैं पूरा वीवीआई क्वेश्चन है वीवीआई। अब बात करते हैं किस राज्य की है, तो ये गुजरात राज्य की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है, राइट आंसर सी हो जाएगा। और दूसरा नंबर किसका हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, तीसरा तमिलनाडु का हो जाएगा और चौथा महाराष्ट्र का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पूछे कि विश्व में सबसे लंबी तट रेखा वाला देश कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है कनाडा जो है विश्व में सर्वाधिक लंबी वाला सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कनाडा है, देश कनाडा है। अब बात कर लेते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश पूछे तो रसिया हो जाता है, रसिया जो हो जाता है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश। जनसंख्या में अभी वर्तमान में सबसे बड़ा देश बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाला अपना भारत हो गया है, चीन को पछाड़कर, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की भारत में विदेशी मुद्रा का अक्षिक कौन होता है। भारत में विदेशी मुद्रा का अक्षिक की बात करते हैं आरबीआई का होता है। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो कब हुआ था, 1 अप्रैल कब हुआ था, 1935 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, अब बात कर लेते हैं भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है। तो भारत में सबसे अधिक वन की बात करें तो मध्य प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं, टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी वर्तमान में टाइगर की संख्या 3167 हो गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं फैदायान ए हरीम ए विलायत किस देश द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी रक्षा अभ्यास है। तो राष्ट्रव्यापी रक्षा अभ्यास की बात करें तो ईरान के द्वारा जो है आयोजित रक्षा अभ्यास है। बात कर लेते हैं ईरान एक एशियाई देश है, सभी के सभी एशियाई देश है, इजराइल भी, इराक भी, संयुक्त अरब अमीरात भी, सभी एशियाई देश है। अब बात करते हैं जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो जादू टोना की बात करें तो उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है, सबसे बाद वाला वेद भी अथर्ववेद को कहा जाता है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं वेद कितने होते हैं, 4 वेद होते हैं। अब बात करें सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेद होता है। बात करते हैं यज्ञ मंत्र आदि सबका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सामवेद में गाया जाने वाला संगीत की आदि का चर्चा मिलते हैं। यजुर्वेद में गद्य एवं पद दोनों मिलते हैं। और बात करते हैं इसमें जो है अथर्ववेद में जादू टोना विवाह प्रेम आदि जो भी होता है ये सारे के सारे जो मिलता है अथर्ववेद में मिलता है, बाद वाला वेद भी कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना निर्धारित है। तो राष्ट्रपति की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो सीएम की बात करें, और बात कर लेते हैं पीएम की बात करें, और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल यानी कि गवर्नर की बात करें, इन सभी का जो है निर्वाचन मतलब कि निर्धारित आयु की बात करें तो कितना होता है, 35 साल होता है तीनों का, ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, विधानसभा बात करते हैं विधान परिषद सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए भी 30 वर्ष उम्र होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं बांडीवास का युद्ध किस वर्ष हुआ था। बांडीवास के युद्ध की बात करें तो 1760 ईस्वी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस की बात करें तो 22 तारीख की बात करें तो 22 तारीख का डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 22 तारीख के क्या क्या मनाया जाता है ये आपको ध्यान रखना। सबसे पहले 22 अप्रैल को हम बात करें तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 22 अप्रैल की बात पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, 22 मार्च को हम बात करते बिहार दिवस मनाया जाता है, और 22 मई को बात करते हैं जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये 4-5 जो डेट होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक ना एक दिन एक कहीं ना कहीं से पूछ ले जाते हैं। सबसे पहले बात करें तो 22 अप्रैल को अप्रैल की बात करें तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को बात करते हैं, मार्च को जो है बिहार दिवस और जल दिवस मनाया जाता है मार्च में, ये आपको देखना है। और 22 मई को हम बात करें तो मई को
जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये 4 डेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किन शहरों से को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 की बात करें, किन 2 शहरों को जोड़ता है। इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, सिर्फ आपको जो है हनुमान चालीसा की तरह ये मंत्र याद रख लोगे तो आपको कोई भी जो है राजमार्ग है फंसोगे नहीं, टोटल आपको याद हो जाएंगे। हम आराम से बोलते हैं, 2 बार रिपीट करके उसको आपको याद कर लेना है। क्या होता है, दीपा, दिको, आमू, मोचे, कोचे, कामू, वाक, दिजमू। ऐसे उंगली पे रख के इसको बोलते जाना है। एक हुआ दीपा, दूसरा दिको, आमू, मोचे, कोचे, कामू, वाक, दिजमू। क्या हो गया, कामू वाक। 7 नंबर पे आ जाता है क्या, वाक। वाक वाक मतलब क्या हुआ, बहुत से हुआ वाराणसी, वासे, कौ से हुआ कन्याकुमारी, यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगर पहला पूछ लेता तो दीपा, दीपा के क्या हुआ, दी से हो गया दिल्ली, पा से हो गया पाकिस्तान बॉर्डर तक हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे करके दिक्को, दिक्को से क्या हुआ, दूसरा नंबर हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग दूसरा, दिक्को, दी से हो गया दिल्ली और को से हो गया कोलकाता। ये आप ऐसे करके आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है। सबसे पहले हम बात करते हैं विक्रम संवत क्या होता है, 57 ईसा पूर्व होता है, यानी कि एडी होता है। अब बात करते हैं शक संवत की, तो 78 ईस्वी होता है। क्या होता है, 78 ईस्वी, यानी कि ए बी और बी सी, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी सी, बी सी, और यहाँ पे लिखेंगे 78 ए डी, ए बी। क्या होगा, इसको ऐड कर देंगे, 5 135, यानी कि इसका आंसर की बात करें डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कीजिए राज्यसभा का विघटन कब होता है, तो राज्यसभा का विघटन की बात करें तो ये कभी नहीं होता है, क्योंकि यह उच्च सदन है और अस्थायी सदन भी कहे जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन कहे जाते हैं और अस्थायी सदन भी कहे जाते हैं राज्यसभा को। राइट आंसर डी हो जाएगा। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, केंद्रीय गन्ना की बात करें तो कंप्यूटर में है, ये आपको ध्यान रखना है। सारनाथ में किस शासक का स्तंभ है, तो सारनाथ में जो बात करते हैं अशोक के शासक का स्तंभ है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का प्रधान सभापति की बात करें तो उपराष्ट्रपति होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करें दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो दिल्ली चलो का नारा की बात करें सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह भी नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों में अशुद्ध शब्द पहचानिए। अशुद्ध शब्द आपको पहचानना है, तो क्या हो जाएगा, कल्याण, ये तो सही लिखा गया है, भाषा भी सही लिखा गया है, नमस्कार भी सही लिखा गया है, लेकिन कल्याण जो है इसमें ये डी नंबर ये गलत है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है, ये भी चुनने हैं आपको। क्षमा ये ठीक है, नक्षत्र भी ठीक लिखा हुआ है। अब बात करते हैं अक्षत भी ये ठीक लिखा गया है, इसका सही आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा, अक्षत ये इसका आंसर सी हो जाएगा, ये गलत है। अब बात करते हैं इनमें से निम्नलिखित प्रश्नों में संधि विच्छेद पहचानिए। संधि विच्छेद पहचानना आपको जगत धन नाथ, जगन्नाथ, यानी कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी तो गलत है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट मैंने कि नीचे दिए गए शब्द का सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। आपको विलोम शब्द पहचानना है, तो विलोम पे हम बात करते हैं आय का क्या हो जाएगा, व्यव हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जड़ का हम बात करते हैं विलोम क्या हो जाएगा, जड़ का विलोम की बात करते चेतन, इसका राइट आंसर बी होगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित प्रश्नों में अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। क्षीर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, क्षीर का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो दूध हो जाएगा, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अग्नि का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा, अग्नि का पर्यायवाची शब्द की हम बात करें तो यह हो जाएगा पावक। अग्नि क्या होगा, आग, ज्वाला, दहन, पावक, इसका पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित प्रश्नों में अशुद्ध शब्द पहचानिए। अशुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, अशुद्ध में बात करें दैनिक शुद्ध है, नुकसान शुद्ध है, हानि शुद्ध है, लेकिन एनक जो है अशुद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। एनक कैसे हो जाएगा, एनक, ऐसे एनक लिखा जाता है, तो क्या होगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। पृष्ठ शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो पृष्ठ शब्द का जो अनेकार्थी शब्द की बात करें तो क्या नहीं है, तो पृष्ठ का कलम जो है अनेकार्थी शब्द नहीं है, बाकी सभी है। अब बात करते हैं कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा शब्द नहीं है, तो धूमिल नहीं है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा।
बात करते हैं मानव शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो यूरिया का अधिकतम मात्रा की बात करें तो कहाँ पाए जाते हैं? मूत्र में पाए जाते हैं। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। तो उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में बात करें तो कौन सा इस ऊर्जा होती है? दोनों ऊर्जा होती है, स्थिति और गति। जी आपको ध्यान रखना है। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तारों और सूर्य का ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। और बात करते हैं परमाणु बम की बात करें तो नाभिकीय विखंडन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की इंसुलिन अस्रावित होता है। तो इंसुलिन की बात करें तो क्या होगा? तो कभी कभी अग्न्याशय दे देता है और यहाँ पे दोनों नाम दिया गया, पैंक्रियाज यानी कि अग्न्याशय। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? तो पसीने का मुख्य उपयोग की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? शरीर के ताप को नियंत्रण करना पसीने का मुख्य उपयोग होता है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण की बात करें तो यह मुख्य रूप से रेडियो कार्बन डेटिंग के से होता है। यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की प्राकृतिक वरण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो यह नियम की बात करें तो चार्ल्स डार्विन यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? प्रतिध्वनि का कारण की बात करें तो क्या होता है? ध्वनि का परावर्तन, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। एक्यूपंक्चर की बात करें डैश में अधिक प्रचलित होता है। एक्यूपंक्चर डैश में अधिक प्रचलित है तो बात करते हैं यह चीन में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ये आपको ध्यान रखना है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं आर्थो आर्थोमिलिक संबंधित है किससे? अपर्थो मिल्क जो संबंधित है किससे संबंधित है? तो आंख से संबंधित है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम की बात करें फिलोक्विनोन, यानी कि ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का थायमिन हो जाता है। सी का एस्कर्बिक अम्ल हो जाता है। ऐसे करके आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट की जल का शुद्धिकरण किया जाता है। तो जल का शुद्धिकरण की बात करें तो क्लोरीन द्वारा किया जाता है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? तो स्वर्ण यानी कि सोना की बात करें तो यह एक्वा रेजा यानी कि अम्ल राज में घुल जाता है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक है। विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक मैकुलन को माना जाता है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगर वहीं विटामिन पूछता तो विटामिन का आविष्कारक कौन है? तो फंक है। ये आपको ध्यान रखना है। फकत विटामिन कहे तो उसका फंक हो जाएगा, अगर ए बी कहे तो मैकुलन हो जाएगा। अब बात करें स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। स्वप्नों का अध्ययन की बात करें तो अनिरोलॉजी जो है स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं किस विटामिन को कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम बात करते हैं साइनोकोबालामिन हो जाता है। विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन होता है। विटामिन B6 का पैराडॉक्सिन जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान की बात करें तो 8 होता है, यानी कि डी इसका सेंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सबसे कठोरतम धातु है? सबसे कठोरतम धातु की बात करते हैं प्लेटिनम जो है सबसे कठोरतम धातु प्लेटिनम हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं प्लेटिनम यानी कि नेक्स्ट की हार्ट अटैक कारण होता है किससे? कारण हार्ट अटैक जो होता है किस वजह से यानी किस कारण से होता है? तो बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की अधिकता यानी कि हृदय में जो कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण वजह से जो है हार्ट अटैक हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं Fe रासायनिक प्रतीक किसका है? तो Fe की बात करें तो रासायनिक प्रतीक लोहे का है। इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट यानी कि इंग्लिश आ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे दिया गया है क्या होता है गिवन बिलो आर 4 जम्पल सेंटेंस सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव देयर करेक्ट ऑर्डर, यानी कि आपको ऑर्डर में सजाने हैं इस यानी कि सेंटेंस को जो ऑर्डर में सजाने हैं तो क्या हो जाएगा? तो ऑर्डर में सजाने के बाद इसका राइट आंसर की बात करें
तो इसको ऑर्डर में सजाने के बाद हम बात करें, सबसे पहले बी आएगा, यानी कि राउंड द ईयर इन्फोर्समेंट रिक्वायरमेंट मेसिव एंड रैपिड कैपेसिटी बिल्डिंग इन द म्यूनिसिपलिटीज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। उसके बाद क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा, तो उसके बाद सी हो जाएगा, एंड मेंटेनेंस कोस्ट रनिंग मैकेनिकल स्वीपर्स एंड स्प्रिंकलर्स, यानी कि राइट आंसर की बात करें सी हो जाएगा। अब बात करते हैं डायरेक्शन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडम। इडम आपको चुनने हैं डू वंडर्स। डू वंडर्स का इडम की बात करें तो क्या हो जाएगा, बी एक्सट्रीमली इफेक्टिव, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया है डायरेक्ट इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि ब्रैकेट में जो पार्ट सेंटेंस का पार्ट दिया गया है, तो ऑफ और पार्ट इसको जो है क्या करने हैं, फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री रिमेंबर द अनचेंज, इसको जो है इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूव क्या करने हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर की बात करें डिस्पीट ऑल द यूपीएस एंड डाउन्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये ब्रैकेट वाले का जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया डायरेक्शन में सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, यानी इसमें जो खाली जगह को आपको भरना है, तो खाली जगह पे क्या होने वाला है, तो खाली जगह की हम बात करें तो बी हो जाएगा इम्पेरिल्स, इम्पेरिल्स हो जाएगा इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो वर्ड हो जाएगा। अब बात करते हैं सेलेक्ट द एंटोनिम, गिव द वर्ड, एंटोनिम चुन की बताना है आपको, डिस्क्रेशन का एंटोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो इसका एंटोनिम की बात करें तो इम्प्रूडेंस हो जाएगा, इम्प्रूडेंस, यानी कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करें सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, तो आपको सेम इसका ग्रुप में जो है वर्ड आपको चुने हैं, एक तरह से कह सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसका बताने हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा मार्टिनेट। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे जो इम्प्रूव द ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट वाला जो है नॉट ओनली हेल्पेड हर बाय, इसको इम्प्रूव करना है, तो इसको इम्प्रूव करने से क्या होगा, इसका राइट आंसर हेल्पेड हर नॉट ओनली बाय, हेल्पेड हर नॉट ओनली बाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है इन द फ्लोइंग सेंटेंस गिवन द ब्लैंक्स, यानी कि आपको ब्लैंक्स चुनने हैं, खाली जगहों को भरने हैं, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो बात कर लेते हैं बी हो जाएगा मोनोव्यूर्स, यानी कि इसका 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करें सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ एब्रोगेशन आपको सेलेक्ट एंटोनिम बताने हैं, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा इंट्रोडक्शन। अब आपको बताने हैं सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ एक्सर्बेट आपको सिनोनिम बताने हैं, तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम की हम बात करें तो इसका सही आंसर की तो बी हो जाएगा वर्ड्स इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, कहता है दी गई आकृति में BC एक जीवा है, यहाँ पे दिया गया देख सकते हैं BC यहाँ पे जीवा है, ठीक है, तथा CD बिंदु C से खींची है। CD बिंदु जो है, ये जो CD बिंदु है यहाँ पे देख सकते हैं C और D बिंदु जो है किस पे खींची गई है, तो BC पर खींची गई है, BC पर खींची गई है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे कहता है खींची जाने वाली एक स्पर्श है रेखा है, यदि कोण AOB, यानी कि कोण AOB जो है 118 डिग्री है, बिल्कुल ठीक है। तो कोण ACB, यानी कि आपको C बताना, ACB क्या हो जाएगा, तो हम इसको कैसे निकालना है, इसको निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है, तो देख सकते हैं इसको निकालते हैं हम। तो यहाँ पे दिया है कोण ACB बराबर क्या हो जाएगा, हाफ कोण AOB, तो AOB हो जाएगा। तो इसको क्या करना है 1/2 गुने 118 करने हैं, इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 59 डिग्री, इसका सही आंसर निकल जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया आपको जो है मान निकालने हैं, तो मान निकालने जब इसको हल करेंगे आप, तो हल करने के बाद इसका सही आंसर क्या निकल के चला आएगा, तो बात करते हैं इसका सही आंसर की, तो 6 निकल के चलाएगा, आप निकाल लेना है आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, एक वस्तु को 4% और 6% के लाभ पे बेचे जाते हैं, 4% और 6% के लाभ पे अगर हम बेच जाएंगे 104% बराबर 106%,
तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, इसका 53 हो जाएगा, यानी कि 52:53, 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 6:7 में न्यूनतम पूर्ण संख्या घटाने पर 16:21 से कम होता है तो संख्या बताएं। 16:21 से जब कम हो जाएगा तो संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएं। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या की बात करें तो क्या हो जाएगा योग, इसका सूत्र की हम बात करें तो क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 इसका सूत्र होता है। तो 30 कह रहा है प्राकृतिक संख्या, 30 गुने 30 में प्लस 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 31/2, इसमें कट जाएगा, कितना हो गया 15 गुने 31, तो इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 465, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, एक व्यक्ति बैंक से 12% सालाना की दर से ऋण लेता है, 3 वर्ष बाद उसे केवल उस अवधि के लिए 7200 रुपया का भुगतान करना पड़ा, उसके द्वारा ऋण ली गई मूलधन राशि क्या होगा। तो ऋण ली गई मूलधन राशि की बात करें तो क्या होने वाला है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसको कैसे निकालना है, तो 7200 गुने क्या करेंगे, 7200 गुने 100 गुने बटे 3 गुने 12, तो इसको कर देंगे तो क्या होगा, कट जाएगा, 4 3 चौका 12, 25 कटा देंगे, इसको 800 कट जाएगा, 9 है 72, 3 9 है 72, 800 तो गुने कर देंगे तो इसका आंसर क्या निकल के जाएगा, 20,000, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा नेक्स्ट की। अब यहाँ पे दिया गया कोट एक्स 5/12, तो कोट एक्स 5/12 दिया गया है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे करके निकाल लेंगे। तो इसमें क्या होगा, 5 ये दिया गया है, ये 12 दिया गया है, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, आप सभी को पता ही है। तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे सेक का मान क्या हो जाएगा, सेक का मान की बात करें 13/5 हो जाएगा, और प्लस कोसेक का मान क्या हो जाएगा, कोसेक का 13/12 हो जाएगा। जब इसको हम हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 221/60, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें राइट नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट की हम बात करें तो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी जो है 10 डिग्री है, बी सी 4 डिग्री है, पी क्यू 6 से यानी कि 6 सेंटीमीटर है, सॉरी डिग्री नहीं सेंटीमीटर है। तो बात करते हैं क्यू आर निकालने हैं, तो क्यू आर कैसे निकालने हैं, तो इसको निकालने का सिंपल तरीका है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी बटे इसका ट्रिक, तो ए बी बटे क्या करेंगे, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी नहीं सॉरी पी क्यू, और उसके बाद बी सी बटे क्या हो जाएगा क्यू आर, तो बी सी बटे क्यू आर हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे 10/6 बराबर 4/क्यू आर कर देंगे तो कटा देंगे तो कितना आंसर निकल के चला आएगा, तो इसका सही आंसर की बात करें तो निकल जाएगा डी निकल जाएगा, यानी कि 2.4 निकल जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं, निम्न आकृति में अगर कोण ए बी सी कोण डी ए बी प्लस कोण सी बी ए बराबर 90 डिग्री हो तो बी सी बराबर ए डी, ए बी बराबर 20 सेमी, सी डी बराबर 10 सेमी है जो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर की हम बात करें तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे दिया गया है 9500 रुपये की राशि कुछ भाग साधारण ब्याज दर पर 15% प्रतिवर्ष की दर से तथा बचा हुआ भाग साधारण ब्याज की 20% की दर पर उधार दिया गया। तो 3/2 वर्ष पश्चात कुल 25.65 ब्याज प्राप्त होता है, तो 15% और 20% की दर से उधार दी गई राशियों का अनुपात ज्ञात करें। तो इसका राशियों का अनुपात की बात करें तो ज्ञात करने हैं तो क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 2:3 में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत और कजाकिस्तान की सेनाएं भारत के किस राज्य में एक्सरसाइज काजिन 2 का आयोजन कर रही है, तो कहाँ पे कर रही है, तो मेघालय में कर रही है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भारतीय सेना एक्सरसाइज सूर्य किरण का सूर्य किरण 16वें में किस देश की सेना के साथ भाग ले रही है, तो बात करते हैं श्रीलंका। सूर्य किरण अभ्यास की बात करें तो किसके बीच होता है, भारत और नेपाल के बीच होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं
यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त, यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया लक्ष्मी सिंह को। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस कंपनी ने मुंबई की धारावी पुनर्विकास परियोजना की 5,069 करोड़ की बोली जीती है? तो जीती है अदानी ग्रुप ने जीती है। अब बात करते हैं विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर वित्तीय मदद देगा? तो वित्तीय मदद किसको देगा? बांग्लादेश को। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में किस फिल्म ने स्पॉटलाइट अवार्ड जीता है? तो यह जीता है किसने? ट्रिपल आरआर ने। ट्रिपल आरआर ने जीता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। बात करते हैं किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संयंत्र पर नया परीक्षण किया है? तो नया परीक्षण किया है किस देश ने? तो अमेरिका ने किया है, यूएसए यानी कि अमेरिका, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सभी परिवारों के लिए एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने का प्रस्ताव है? तो प्रस्ताव किया है, तो शुरू करने का प्रस्ताव किया है अल्फा न्यूमेरिक की बात करें तो यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया जाएगा? जम्मू कश्मीर के द्वारा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करें तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगर वहीं 25 जनवरी रहता तो मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटक दिवस भी मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं 28 जनवरी के बदले 28 फरवरी रहता तो फरवरी में क्या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं भारत के 74वें गणतंत्र दिवस परेड में यानी कि समारोह में मुख्य अतिथि कौन बने? तो मुख्य अतिथि की बात करते हैं कौन बने थे? अब्देल फतेह अल सीसी बने थे। यह कहाँ के हैं? तो यह मिस्र के राष्ट्रपति है। कौन? मिस्र के राष्ट्रपति, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इस वर्ष 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इस वर्ष जो है 75 नंबर के सेना दिवस की बात करें तो किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर किस हो जाएगा? बेंगलुरु में। पीएम मोदी ने 12 जनवरी 2023 को 28वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में करेंगे? तो हम बात करते हैं 28वें युवा महोत्सव की बात करें तो कर्नाटक में करेंगे, राइट आंसर ये हो जाएगा। बात करते हैं भारत G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो यह हम बात करते हैं कहाँ पे किया जा रहा है? तो तिरुवनंतपुरम में किया जाएगा। अगर पूछे G20 की अध्यक्षता 2023 में किस देश में 23 की अध्यक्षता किन देशों के द्वारा किया जा रहा है? तो यह भारत के द्वारा किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। एससीओ की अध्यक्षता की बात 2023 में भारत ही कर रहा है। G20 की अध्यक्षता कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्लासिनको AK-230 असॉल्ट राइफलों का निर्माण शुरू हो गया है। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है? बात करते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? योगी आदित्यनाथ है, ये आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सुश्री सुधा मूर्ति को निम्नलिखित में से कौन सा पद्म पुरस्कार 2023 मिला है? तो 2023 की बात करें तो 2023 पद्म विभूषण मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सुधा मूर्ति की बात करें तो ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री इंग्लैंड के, उसकी सासू जी है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? तो यह हम बात करते हैं किसने की है? CBIC ने की है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो यानी कि विश्व में सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप की बात करें बिहार के राजगीर में स्थित है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तीनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? तीनकठिया कानून की बात करें चंपारण पर नील खेती से संबंधित है, यानी कि 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा जो है आपको नील की खेती करना अनिवार्य था उस समय, इसके वजह से जो है चंपारण में आंदोलन हुआ था नील की खेती किसानों के ही सपोर्ट में। अब बात करें चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो चंपारण आंदोलन से बात करते तो जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं था, बाकी सभी संबंधित थे। बात करते हैं हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में अनाथ बच्चों के मामले में बिहार किस स्थान पर रहा है? तो बिहार की बात करते यह किस स्थान पर रहा है कोरोना काल के मामले में? तो बात करते हैं यह किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर की बात करते ये हो जाएगा, पहले स्थान पर रहा है।
सॉरी, पहले स्थान नहीं, यानी कि चौथे स्थान पर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी कि अनाथ बच्चों के मामले में बिहार चौथे स्थान पर रहा है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि बिहार में अब तक कुल कितने मुख्यमंत्री मुस्लिम समुदाय से बने हैं? तो मुस्लिम मुख्यमंत्री बात करते हैं, बिहार में एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री बने हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन बने थे? अब्दुल गफ्फार खान बिहार के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में बने थे। अब वही बात करते हैं, अब्दुल गफ्फार खान का संबंध जो है बिहार, यानी कि इसका जन्म जो है बिहार के गोपालगंज जिले के एक गांव में हुआ था। अब बात करते हैं, अब्दुल गफ्फार खान जो है प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समकालीन जो है कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष की बात करते हो, महेश्वर हजारी को चुना गया। ये इसका सही आंसर होगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहर को चुना गया है? तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार की हम बात करें तो 4 शहरों को चुना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के रूप में 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो हम बात करते हैं यह सौम्या स्वामीनाथन ने कर किया है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं, हाल ही में केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्रालय ने बिहार में धातुओं के खनन के लिए कितने ब्लॉक का आवंटन बिहार राज्य सरकार को किया है? तो बात करते हैं यह कितने ब्लॉक का आवंटन किया है? तो 7 किया है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से दोस्तों को शेयर करने का प्रयास करें, और जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करते हैं उतना ज़्यादा हम अच्छा करने का और प्रयास करेंगे। बात करते हैं बिहार दरोगा का भी, बिहार एसआई का भी सेट प्रैक्टिस सेट चला जा रहा है, और इसका जो संबंध सीधा सीधा आपको बिहार एसआई, बिहार पुलिस, बीपीएससी टीचर और बीपीएससी जिस भी एग्जाम में सामान्य निदान पूछे जाते हैं उन सारे के एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बात करते हैं, इस क्लास का जो पीडीएफ ऑलरेडी आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया गया है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और कई से सारी जानकारियाँ वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।